बेचा अपने ईमान को। डीआईजी साहब, हमारा खानदान पैसों से नहीं बिकता, बल्कि प्यार से बिक जाता है। मेरी पत्नी को पूरा यकीन है ये बादल पैदाइशी आतंकवादी नहीं है। 1984 में पंजाब के गांव खेमकरन में एक पुलिस वाले ने उसके मां बाप और बहन को तमाम गांव वालों के साथ जिंदा जला दिया था और वो लड़का भटक कर आतंकवादी बन गया। वो सुंदरनगर मासूमों की जान लेने के लिए नहीं आया है, उसे तलाश है तो सिर्फ उस पुलिस वाले की। ओह, आई सी। अब आपका क्या इरादा है? आप उस पुलिस वाले को गिरफ्तार करेंगे या उस आतंकवादी को? उस पुलिस वाले को तो सजा भगवान देगा, लेकिन इस आतंकवादी को सजा मैं दूंगा। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हाईवे पर नाकाबंदी कर दो। वो आतंकवादी किसी भी सूरत में भागने ना पाए, समझे? बादल को देखते ही उसे गोली मार दो। शूट एट साइट। मार डालोगे उसे? पुलिस वाले हो ना, मार डालो। उसने मेरे विश्वास को धोखा दिया है सिमरन, मेरे भरोसे को तोड़ा है। आज के बाद इस दिल में कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं। बादल भैया की शादी रानी से नहीं होगी दीदी। बादल? बादल नहीं, टेररिस्ट। तुम्हें टेररिस्ट देखने का बहुत शौक था ना? देखो, तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। दरअसल पुलिस के रिकॉर्ड में मेरा नाम राजवीर है, एक आतंकवादी। मैं सुंदरनगर सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मुझे उसे खत्म करना है जिसने मुझे आतंकवादी बनाया। इससे पहले कि पुलिस मुझे अपनी गोलियां का निशाना बना ले, मैं उसे मिटा दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। और हमारा प्यार, हमारी जिंदगी, उसके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा? मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा प्यार, सब कुछ मेरी मौत के साथ खामोश हो जाएगा, क्योंकि मेरी जिंदगी का मकसद है इंतकाम, सिर्फ इंतकाम। और मैं कुछ नहीं। फिर हम लोग क्यों मिले? क्यों साथ में सपने देखे? Why? ये एक युद्ध की शुरुआत है। मेरी जिंदगी की उम्र किसी भी वक्त अपना दम तोड़ सकती है। मेरा साथ तुम्हारा कल नहीं, मेरा अंत मेरे सामने है। मुझसे दूर रहो। मेरे हवाले कर दो। नहीं, आज नहीं। हट जाइए मेरे रास्ते से, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूं। गोली चलाओगे मुझ पे? चलाओ गोली। कम ऑन, शूट मी। मेरे आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं। तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है। तुम भी तो उसी परिवार का एक हिस्सा हो। जज्बातों की जंजीरें मेरे पैर पे मत डालिए एसीपी साहब। आज भी मेरी आंखों के सामने चिताएं चल रही हैं। जब तक मैं उस कमीने को आग में झोंक ना दूं, मौत भी
भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जी साहब सिंह जी, वो एसीपी साहब केदारनाथ जी के यहाँ आए हुए हैं ना? जी मालूम नहीं, पर वो यहाँ से सीधा सर्किट हाउस जाएंगे। जी वहाँ पे डीआईजी साहब ठहरे हुए ना? जी साहब। मौत की गोद में सुला देना चाहता था ना? तो देख, तू खुद मौत के मुंह में खड़ा है। जानना चाहता मैं जिंदा कैसे हूं? क्योंकि मैं अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझता हूं। तो उस दिन भी बहुत बेबस था, जिस दिन मैंने तेरे खानदान को जिंदा जला दिया था, और आज भी बहुत बेबस है। मार गोली, मार गोली, मार! सिमरन कहाँ है? सिमरन, क्या हुआ बहन जी? सिमरन, 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 सोनी, प्रीति, प्रीति, सिमरन, क्या हुआ सिमरन? क्या हुआ? अरे बोलती क्यों नहीं? सोनी कहाँ है? सोनी, उसका कहीं पता नहीं जी, शाम से गायब है। कमीना, जिसे अपनी बहन कहता था, उसे ही अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खून के आंसू रोएगा वो, खून के आंसू। भैया, छोड़ दे उसे, छोड़ दे। छोड़ देगा, लेकिन तब जब तुम हमारा एक काम करोगे। कल सुबह तुम्हें हमारे नेता सत्य प्रकाश जी को खत्म करना है। उससे पहले मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। अगर तू चाहता है कि कल तेरी प्यारी बहन की
गोली उठे तो तू वही करेगा जो मैं चाहूंगा। ये सुंदर नगर का परेड ग्राउंड है। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। कल यहां पर हमारे देश का सबसे बड़ा नेता सत्य प्रकाश हजारों लोगों के सामने झंडा फहराने वाला है। यहां पर जबरदस्त सिक्योरिटी होगी, लेकिन सिक्योरिटी की आंख में धूल झोंकर साहिब सिंह तुम्हें इस मेन होल तक पहुंचा देगा। तुम इसमें से नीचे उतर के वाटर टनल के जरिए इस मेन होल तक पहुंचोगे, जो कि डायस के ठीक सामने खुलता है। सत्य प्रकाश जैसे ही डायस से नीचे उतरेगा, तुम मेन होल से निकलकर उसे गोलियों से छलनी कर दोगे। और हां, एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी बहन मेरे कब्जे में। अगर तुमने जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो बेचारी बेमौत मारी जाएगी। साहब सिंह, सर आपको लगता है कि सत्यप्रकाश को गोली मारेगा? साहब सिंह, इस हिंदुस्तान की मिट्टी भी अजीब है। यहां के लोग मामूली से धागे के बंधन के लिए अपनी जान तक गंवाने को तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो सत्यप्रकाश को गोली मारे, हम उसे गोली मार देंगे। सरकार की नजरों में एक आतंकवादी मारा जाएगा और मुझे एक और बड़ा इनाम मिल जाएगा। आज का दिन सुंदर नगर के लिए एक सुनहरा दिन है। पूरी एहतियात के साथ आदमी को चेक करो। हमारे देश के महान नेता श्री सत्यप्रकाश जी हमारे बीच पधार रहे हैं। वह अपने घर के दौरान सदा भ्रमण करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री सत्यप्रकाश जी ने आजादी के अपना पूर्ण योगदान दिया था और देश में बढ़ते हुए आतंकवाद को क्यों गया? अरे जल्दी कर, वक्त नहीं हमारे पास। मेरे पास वक्त ही वक्त है। क्या मतलब? जब तक मैं अपनी बहन से बात नहीं कर लेता, मैं सत्य प्रकाश को नहीं मारूंगा। अरे दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? बात कर अपने बाप से। राणा साहब बोलो। साहब ये कहला कि पहले अपनी बहन से बात करेगा फिर हमारा काम करेगा। बात कर अपने भाई से। भैया सोनी, भाई मुझे बचा लो। तो फिक्र मत कर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कुछ नहीं हो सकता। भैया बता सोनी को कहाँ छुपा के रखा है? बाल राणा के अलावा कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। मेरी बात का यकीन करो, मेरी बात का यकीन करो, मेरी बात का यकीन। प्रताप सिंह, नॉर्थ जोन और साउथ जोन पर कड़ी नजर रखना। ये भारत देश हमारा है। आज
इस 15 अगस्त के दिन, इस आजादी के दिन हम सौगंध खाते हैं कि इस देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटा देंगे। ख्याल रहे कि आतंकवादी ये कोई गैर नहीं है, ये हमारे कोई अपने हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें सही रास्ते पर लाएं। अब आप लोग सब कहिए जय हिंद, जय हिंद, जय